दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ट्रेन के दो बेहतरीन सवाल आपको कराने वाला हूं। ठीक है ना। तो अगर आपको रील्स देखने से फुर्सत मिल जाए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। ठीक है ना। जब एग्जाम में ये सवाल आएगा तो आप सारे बच्चों से पहले आप आंसर करेंगे। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसको पहले आप देखिए। इसमें आपसे क्या कह रहा है, देखो, एक रेलगाड़ी एक स्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में तथा 460 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 38 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति आपको बतानी है। ठीक है ना। मतलब एक ही रेलगाड़ी है और वो दो पुलों को आप पार कर रही है। ठीक है ना। तो उसकी स्पीड आपको बताना है। ठीक है ना। ऐसे में आपको क्या करना है, देखो, स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम होती। ठीक है ना। तो इसमें आपको डायरेक्ट क्या करना है, देखो, ऐसे सवालों में जो डिस्टेंस आपको दी हुई है उसका अंतर लेना है और जो टाइम आपको दिया है उसका भी अंतर आपको लेना है। ठीक है ना। तो देखो, डिस्टेंस आपके पास क्या है, आपकी 460 और 340, तो इनका आप अंतर ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 460 माइनस में आपका 340 डिवाइड बाई जो टाइम दिया है उसका भी अंतर आपको ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, 38 माइनस में आपका 35। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो 460 में से 340 जाएगा तो कितना होगा, देखो, आपका 0 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया और 4 में से 3 गया 1, डिवाइड बाई कितना हो गया आपका 38 में से 35 गया आपका 3। ठीक है ना। तो ये मीटर प्रति सेकंड में है, आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 18/5 से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। तो देखो ये क्या हुआ, 5 × 15 8 आपका 120 होता है, 18 8 कितना होता है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए और इस पैटर्न को आप ध्यान से समझ लीजिए। इसको आप ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे तभी आप जल्दी कर पाएंगे, बेसिक से करेंगे तो कम से कम आपको 2 मिनट लग जाएगा। ठीक है। नंबर दूसरा देखिए, ये भी आपका बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है। ठीक है ना। बिल्कुल वही तरीका लगाना है आपको। ठीक है ना। देखो, सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए। एक रेलगाड़ी एक स्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 243 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 30 सेकंड में तथा 343 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति आपको बतानी है। ठीक है ना। बिल्कुल सेम सवाल है, केवल डिजिट्स चेंज है, बस हो गया। ठीक है ना। तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस का आप अंतर लीजिए, कितना है आपका, देखो डिस्टेंस कितनी है, बड़ी वाली पहले लिख लीजिए, 343 माइनस में आपका 243 डिवाइड बाय टाइम का भी आप अंतर ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस में आपका 30। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो 343 में से 243 माइनस करोगे तो आपका 100 हो गया और नीचे कितना हो गया आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 18/5 से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। तो देखो ये आपका 5 दूनी 10 हो गया 20 बार में, और ये 36 का आपका 18 हो गया। ठीक है ना। तो 20 को 30 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो क्या होगा, ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जितने भी आपको इस पैटर्न वाले सवाल मिले उनको आपको ऐसे ही करना है। ठीक है ना। बेसिक से करोगे तो फिर उलझते चले जाओगे। ठीक है ना। 1-2 सवाल आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से दिमाग में बैठ जाए, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। तीसरा देखिए, इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है। ठीक है ना। ये सवाल आप ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है ना। असर्शन रीजन वाला है ये। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकंड में पार कर सकती है और 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर सकती है। तो कौन सा कथन आपका सही है, मतलब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। दिया हुआ है आपको कि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेलगाड़ी की लंबाई आपकी 150 मीटर है। ठीक है ना। तो हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। देखो स्पीड तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे सवालों में। ठीक है ना। देखो स्पीड क्या है आपकी, डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम। ठीक है ना। डिस्टेंस का हम लोग क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। तो लीजिए आप, अंतर कितना है आपका 600 माइनस में आपका 350। ठीक है ना। और टाइम का भी अंतर लेते हैं तो टाइम कितना है आपका 54 माइनस में आपका 36। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करिए तो कितना हो गया, देखो लास्ट में 0 हो गया, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 3 गया 2, आपका 250 हुआ और नीचे कितना आएगा आपका 18। ठीक है ना। 18 आया। तो ये मीटर पर सेकंड में है और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो 18/5 से आप गुणा कर दीजिए। तो कितना हो गया, 18 से 18 कट गया और 5 से ये आपका 5×5 = 25 आपका, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आई है। इसका मतलब क्या है कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो तो गलत है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमने सॉल्व किया तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। तो पहला कथन तो आपका गलत हो गया। ठीक है ना। अब दूसरे के लिए हमें चेक करना है कि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है या नहीं। ठीक है ना। तो देखो आप किसी भी एक स्टेटमेंट से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे ऊपर वाली लाइन को आप देखिए, एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकंड में पार कर सकती है। ठीक है ना।
तो इसी से आप लंबाई निकाल सकते हैं। देखो तो ट्रेन की लंबाई आप L मान लीजिए, ठीक है ना। सुरंग की लंबाई कितनी है आपकी 600 मीटर में आपका, ठीक है ना। और मीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी थी आपकी 250 बटे में आपका 18, ठीक है। और टाइम कितना है आपका 54 सेकंड। सॉल्व करिए, 18 का आपका 54 हो गया, तो ये कितना हो गया 25 3 75 750, ठीक है ना। तो ये बताइए 600 में आप कितना जोड़ेंगे 750 आएगा आपका 150, ठीक है ना। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई आपकी 150 मीटर है और यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई आपकी 150 मीटर दी हुई है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, केवल दूसरा कथन आपका सही है, ठीक है ना। पहला वाला तो आपका गलत हो गया था, तो क्या होगा बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल केवल देखने में बड़ा है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बहुत ही आसान सवाल है। और ठीक है, मैथ जो है दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है और मैथ में पूरे नंबर स्कोर करना बहुत ही आसान है। और किसी भी सब्जेक्ट में पूरे नंबर स्कोर करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ लिया तो आप पूरे के पूरे नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं।